मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में मैं शब्दालंकार और उभयालंकार लेकर आया था। अब मैं लेकर आया हूं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है? जहां काव्य में चमत्कार अर्थ पर आश्रित हो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात पर्यायवाची शब्द रख देने के बाद भी चमत्कार बरकरार रहता है तो वहां अर्थालंकार होता है। तो उपमा अलंकार हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उपमा अलंकार जब समझ में आ जाता है तो लगभग सभी अलंकार समझ में आ जाते हैं। तो इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उपमा अलंकार की परिभाषा के साथ उपमा के 4 अंग हैं वो भी पढ़ेंगे और उपमा अलंकार के भेद भी पढ़ेंगे। चलिए, तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। इसका उपमा का अर्थ ही तुलना होता है। तो जब किसी विशेष गुण, धर्म या स्वभाव की समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा के साथ करते हैं, उसका मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसका मतलब चंद्रमा भी सुंदर है। सब मानते हैं कि चांद सुंदर है, इसलिए सुंदरता की तुलना चांद के साथ की जाती है। कि मक्खन के समान मुलायम है, तो मक्खन के समान मुलायम क्यों? कि मक्खन को मुलायम माना जाता है, लोक प्रसिद्ध है ये बात, इसलिए हम मुलायम वस्तु की तुलना मक्खन के साथ करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। सुंदर वदन सुधाकर जैसा, सुंदर वदन सुधाकर जैसा, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये तीनों उदाहरण एक जैसे, कोई अंतर नहीं, पर्यायवाची है एक तरीके से। तो देखिए, सुंदर वदन सुधाकर जैसा, कि वदन यानी चेहरा, मुख, बदन नहीं, उर्दू का बदन होता है उसका अर्थ होता है शरीर, ये वदन यानी मुख, मुख सुधाकर वानी चंद्रमा, मुख चंद्रमा के जैसा सुंदर है। दूसरा उदाहरण, मुख मयंक, मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहारी है। तीसरा उदाहरण, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। 3 उदाहरण देख लिया आपने। तो आपने देख लिया यह मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। इसमें सुधाकर चंद्रमा है, मयंक चंद्रमा है और चंद्रमा भी चंद्रमा है, चांद है। तो ये तुलना इस तरीके से की गई। तो ये लोक प्रसिद्ध उदाहरण है सुंदरता का, चांद। इसलिए चांद के साथ तुलना की जाती है। कोमलता की तुलना कभी गुलाब के फूल से, कभी और किसी कोमल वस्तु से की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पहले उपमा के 4 अंग देख लेते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं। उपमा के 4 अंग। सबसे पहले उपमेय, वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, यानी वर्ण विषय। या हमने ये मुख मयंक संबंध बनर, तो वर्ण विषय कौन सा है? मुख। मुख का वर्णन करना है हमें, मुख का वर्णन करना है, इसकी उपमा देनी है। तो यहां मुख हो गया उपमेय। उपमान क्या है? वह वस्तु जिससे तुलना की जाए, जिससे उपमा दी जाए। उपमा हमने तुलना किससे की? मयंक से, चंद्रमा से, सुधाकर से, है ना। तो चांद से हमने मुख की तुलना की, तो ये क्या हो गया? उपमान। जिससे तुलना की जाए वो हो गया उपमान। तो मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा, मयंक, सुधाकर हो गया उपमान। चलिए आगे चलते हैं। अब वाचक शब्द, वह शब्द जिससे तुलना या समानता प्रकट की जाए। जैसे ये शब्द देख लीजिए आप, कौन कौन से शब्द होते हैं? सा, सरिस, सम, समान, समहु, इव, सो, जैसे। ये समानता प्रकट करने के लिए शब्द है। अगर ये शब्द नहीं होंगे तो फिर तो रूपक अलंकार ही हो जाता है, या अगर बदल जाएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जैसे मानो लग गया। तो ये जो बच्चे 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, ज्यादा गहराई से नहीं सीखते हैं उपमा अलंकार को, तो इससे ही काम चला लेते हैं कि ये ट्रिक है, सा, सरी, सम, समूह, समान, ये शब्द आ जाएंगे ना सर, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। हाँ, आप इतना सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ढंग से सीख लेंगे तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। तो अब वापस लौटो उदाहरण के ऊपर। तो ये वाचक शब्द देखिए कौन सा है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो सम यहां हो गया वाचक शब्द। सुंदर वदन सुधाकर जैसा, तो जैसा हो गया वाचक शब्द। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समान हो गया वाचक शब्द। तो इनसे आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। ज्यादातर बच्चे इसे पहचानते हैं। चलिए अब साधारण धर्म।
जिस गुण की समानता के कारण उपमेय उपमान की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। अब देखिए साधारण धर्म क्या है, आप समझ लीजिए इसको। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, दोनों का धर्म क्या है? सुंदर होना। इसीलिए इसको समान धर्म, साधारण धर्म कहा जाता है। जैसे परशुराम जी को क्रोध आया, क्रोध की अग्नि में पानी का धर्म क्या है? आग को बुझाना। तो श्री रामचंद्र जी मीठे वचन बोलते हैं तो वो पानी का काम करते हैं। तो पानी से गर्म हो चाहे ठंडा हो, आग को बुझाता है। ऐसे ही चंद्रमा को हमने, पानी का साधारण धर्म है आग को बुझाना। ऐसे ही चंद्रमा है, उसको हम सुंदर मानते ही हैं, चाहे उसके ऊपर वैज्ञानिक चले गए हों, उस पर खड्डे हों या पहाड़ हों, कुछ भी हो, लेकिन चंद्रमा लोक प्रसिद्ध उदाहरण है सुंदरता का। तो वो साधारण धर्म हो गया उसका। अब एक बार फिर से पक्का करते हैं। मुख हो गया उपमेय, वर्ण विषय है। तुलना किससे की गई है? मयंक से या चंद्रमा से। तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। वाचक शब्द क्या है? समानता बताने वाला, सम या समान या जैसा। तो ये हो गए वाचक शब्द। और मुख और चंद्रमा का साधारण धर्म क्या है? कि दोनों ही सुंदर हैं। मंजू मनोहर, यानी सुंदर है, मनोहरी है, सुंदर है। तो ये दोनों का साधारण धर्म क्या होगा? सुंदर। तो ये चारों चीजें इनमें मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं उपमा अलंकार के भेद हैं। तो सबसे पहला भेद है पूर्णोपमा, पूर्ण जोड़ उपमा, जिसमें उपमा के चारों अंग होते हैं। जैसे अपन ने बात की ना, उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म मौजूद रहते हैं, तो वहां क्या होता है? पूर्णोपमा। जैसे देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, इसका अर्थ है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। तो यहां मन क्या है? उपमेय, वर्ण विषय क्या है? मन। और सरिस हो गया वाचक, पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। तो ये उपमेय है मन, पीपल का पत्ता है उपमान, और सरिस समान वाचक शब्द, और डोला साधारण धर्म। तो ये चारों चीजें मौजूद हैं। तो यह हो गया पूर्णोपमा। ऐसे उदाहरण में फिर से लौट जाइए कि सुंदर वदन सुधाकर जैसा, इसमें साधारण धर्म है, मुख है जो वर्ण विषय है, उपमेय है, सुधाकर चंद्रमा हो गया, ये उपमान है, और जैसा वाचक शब्द हो गया। चारों चीज मौजूद है, इसका मतलब पूर्णोपमा है। दूसरा है लुप्तोपमा, लुप्त जोड़ उपमा, यानी एक चीज गायब होती है इन चारों में से, उपमेय उपमान धर्म इनमें से और वाचक में से किसी एक या अधिक अंगों का कथन न हो, वहां लुप्तोपमा होती है। देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब सीता का मुख, तो ये हो गया उपमेय, चंद्रमा क्या हो गया? उपमान, समान हो गया वाचक, साधारण धर्म का है। यहां आएगा सुंदर, लिख देते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लिख दिया, तो सुंदर हो गया साधारण धर्म। अब चूंकि वो है नहीं, तो ये क्या हो गया? धर्म लुप्तोपमा, इसको लुप्तोपमा कहेंगे। चलिए अगला उदाहरण, मालोपमा। माला, उपमाओं की माला पहना दी जाती है, वहां मालोपमा होता है, जहां एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का कथन हो। देखिए उदाहरण, हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल ते विलोचन तिहारे। नायिका की आंखों का वर्णन है, जिसके अनेक उपमाएं दी गई। हिरणी की आंखों से उपमा दी है, हिरणी की आंखों जैसी, मछली की आंखों जैसी, खंजन पक्षी के समान सुंदर, अमल यानी निर्मल कमल से तुम्हारे नयन है। यानी चार उपमाएं, हिरणी के, मछली की आंखों से, खंजन पक्षी की आंखों से, और कमल, निर्मल कमल के कमल से आंखों की तुलना या समानता प्रकट की गई है ना। तो यहां मालोपमा अलंकार है, यानी कई फूल, एक फूल, दो फूल, तीन फूल, इनकी माला बना के, तो इसलिए मालोपमा अलंकार हो गया। ऐसे एक फिल्म है 1942 एक लव स्टोरी, उसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे सुबह की धूप, जैसे जलता दिया, कई उपमाओं की एक माला सी बना दी जाती है, तो वहां भी मालोपमा अलंकार है। ये देखो रसनोपमा, ये कई विद्वान इसको नहीं मानते हैं, लेकिन कई जगह मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा हिंदी प्रेमियों के लिए ये मैं रख ही देता हूं, क्योंकि सभी लोग विद्वान तो नहीं मानते, लेकिन कई लोग मानते हैं, लेकिन हिंदी प्रेमियों को जानना जरूरी है। जिस प्रकार एक कड़ी दूसरी कड़ी से क्रमशः जुड़ी रहती है, सांकल होती है उसमें, एक दो कड़ी जुड़ी रहती है, चैन होती है, उसी प्रकार रसनोपमा अलंकार में उपमेय उपमान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, सगुन ज्ञान सम उद्यम, उद्यम सम फल जान, फल समान पुनि दान है, दान सरिस सन्मान। अब ये देखिए, यहां सगुन ज्ञान सम उद्यम,
ये सम यहाँ है, सम यहाँ है, समान सरिस, ये तो पैसा नहीं गए आप, क्या उपमा अलंकार है। सगुण ज्ञान के समान उद्यम है, उद्यम के समान फल को जानिए, और फल के समान पुनः दान है, दान को मानना चाहिए। दान सरिस सम्मान, तो दान को सम्मान के समान मानना चाहिए। तो यहाँ उद्यम, फल, दान और सम्मान उपमेय अपने उपमानों के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किए गए, इसलिए यहाँ रचनाउपमा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपके 10वीं की पाठ्य पुस्तक में लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाणु बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ देखिए यह उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, यहाँ उपमा अलंकार है। और एक आध फिल्मों के उदाहरण भी लेते चले। ये चांद सा रोशन चेहरा, चंदन सा बदन चंचल चितवन, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है, मजबूत शिलासी दृढ़ छाती सहस बाहु समसोरी मोरा। तो ये फिल्मों के उदाहरण भी इसमें दिए जा सकते हैं। मित्रों, आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, लाइक करेंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी। शेयर करें ताकि दूसरों को भी दूसरों के काम भी आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो रूपक और उत्प्रेक्षा के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि ये भी उपमा उपमेय से ही संबंधित है। धन्यवाद, नमस्कार।